आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 5वां दिन। कल रात का रात्रि विश्राम हमने मीठी तलई में किया था। आज से हमारी यात्रा उत्तर तट की ओर आगे बढ़ती है। सुबह स्नान आदि करके चाय पीते हुए हम यात्रा पर निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही सबसे पहले हम पहुंचते हैं भाड़भूत। भाड़भूत मां नर्मदा के किनारे स्थित भगवान शिव का एक प्राचीन स्थान है। यहां से मां नर्मदा काफी विशाल और अत्यंत सुंदर दिखाई देती हैं। कुछ समय रुककर हमने मंदिर और मां नर्मदा के दर्शन किए और फिर आगे की यात्रा पर बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं भरूच शहर में। यह शहर काफी बड़ा है और यहाँ कई दर्शनीय स्थल आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नीलकंठ मंदिर। यह मंदिर काफी विशाल है और मां नर्मदा के तट पर बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ काफी संख्या में नर्मदा परिक्रमा वासी रुकते हैं। हमने भी यहाँ दर्शन किए और कुछ पल ठहरकर आगे बढ़ गए। इसके बाद हम पहुंचे भरूच के स्वामी नारायण मंदिर। ये मंदिर भी काफी बड़ा और भव्य है, लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाए। जिस समय हम वहां पहुंचे थे उस वक्त भोग लगाने का समय चल रहा था, इसलिए हम वहीं से आगे की यात्रा पर निकल पड़े। इसके बाद हम पहुंचते हैं नरेश्वर। नरेश्वर मां नर्मदा के किनारे बसा एक बड़ा और प्रसिद्ध आश्रम क्षेत्र है। यह स्थान अपनी शांति, साधना और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। नरेश्वर का इतिहास और महत्व, नरेश्वर का संबंध स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ लंबे समय तक तप और साधना की थी। इसी कारण नरेश्वर समय के साथ संतों और साधकों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। आज भी यहाँ कई आश्रम, घाट और प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्री यहाँ आकर कुछ समय ठहरते हैं, क्योंकि यह स्थान मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। हमने यहाँ दर्शन किए, मां नर्मदा को नमन किया और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं चांदोद के कुबेर भंडारी मंदिर। ये मंदिर मां नर्मदा के पावन तट पर स्थित है और भगवान कुबेर को समर्पित एक प्रसिद्ध आस्था स्थल माना जाता है। कुबेर भंडारी मंदिर का महत्व, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर धन, समृद्धि और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना जीवन में संतुलन और उन्नति लाती है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले कई यात्री यहाँ आकर मां नर्मदा के साथ साथ कुबेर भंडारी के दर्शन करते हैं। हमने भी यहाँ मां नर्मदा के दर्शन किए, कुछ पल ठहरे और फिर अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ा दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और रास्ते में जंगल वाला इलाका शुरू हो जाता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगता है। नसवाड़ी से आगे वाघच गांव में हमें एक आश्रम दिखाई देता है, तो हम यहीं रुकने का निर्णय लेते हैं। आज का हमारा रात्रि विश्राम यहीं इसी आश्रम में होता है। यात्रा की थकान, दिन भर के अनुभव और मां नर्मदा की उपस्थिति के साथ हम विश्राम की ओर बढ़ते हैं। आगे की यात्रा और अनुभवों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नर्मदे हर।